हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई थिंक लास्ट टाइम हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वाला जो चैप्टर है वो वहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो हम आज जो करने जा रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या कुछ क्वेश्चंस करेंगे? देखो, ये जनवरी 2024 के क्वेश्चंस है। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जस्ट 1 मिनट। In case of isoelectronic species, the size of F minus neon Na plus is affected by, अगेन यहाँ पे कैटायन और एनायन का साइज है, और अगर ऐसा है तो इसको कौन अफेक्ट करेगा? यस, देखो यहाँ पे बेसिकली ये अगर हम लेते हैं तो दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट है, क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पे
ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखो, दैट्स द F माइनस नियॉन एंड Na प्लस ओके इज अफेक्टेड बाय ओके। तो एग्जैक्टली कौन सा अफेक्ट करता है? तो सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं तो जो फ्लोरीन है, क्या जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 9 ओके, 9 है, इसमें F माइनस है मतलब 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे MTS लुधियाना एक बार आपका मतलब कनेक्टिविटी चेक करो, बाकी जगह पे ऑडिबल हूं मैं। ओके, तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 10-10 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ पे क्या क्या कैसे डिसाइड करते हैं? इट इज डिसाइडेड फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स इसमें 9 है, इसमें 10 है और इसमें 11 है, और जिसके प्रोटॉन ज्यादा होते हैं उसका साइज कम होता है ओके। और अगर ऐसा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर है और वो अगर वहां पे लेते हैं, तो दैट वी कैन कंसिडर एज अ न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जो अफेक्ट करेगा वो क्या करेगा, वहां पे न्यूक्लियर चार्ज करेगा, क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज करेगा ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन अ कंपाउंड A to B is -2, the number of electrons in its valence shell is, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज ओके। अब देखो, अगर सपोज ए टू बी है, क्या ए टू बी है, ए टू बी मतलब ये जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन द कंपाउंड इज ए टू बी इज -2, मतलब अगर सपोज ए टू बी, इसको अगर हम यहाँ पे आयोनाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस हो जाएगा ओके, प्लस B-2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, इसका मतलब ए के ऊपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और अगर यहाँ पे ये जो है, ये डाई एनायनिक फॉर्म है ओके, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज ओके। मतलब अब देखो, हमें ये चेक करना है कि किस मतलब किसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, O8 है, दैट्स 2,6 है ओके, मतलब 2,6 है, और 6 में अगर 2 आपने मिला दिए तो वहां पे 8 बन जाएंगे, विच विल बिकम अ स्टेबल। और अगर विच विल बिकम अ स्टेबल अगर ले लेते हैं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें पूछे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके 6 होंगे। क्लियर है ओके। सबसे पहले तो यहाँ पे आयोनाइजेशन करो, उसका स्प्लिट करो, और अपने को बोला है कि भाई लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है ओके, -2 एंड +1 में लोवेस्ट -2 है, एंड हाईएस्ट क्या ले सकते हैं आप, +1 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, +1 ले सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट ओके। स्टेटमेंट फर्स्ट है देखो, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द P एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स ओके। अब देखो, अगर सपोज हम ये लेते हैं ओके मतलब पी ब्लॉक अगर ले लेते हैं तो इसमें मेटल्स, नॉन मेटल, मेटोलाइट तीनों है, लेकिन डी ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। That's non-metals have a higher ionization enthalpy and higher electronegativity than the metals। अभी देखो, अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी ओके एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ट्रेंड देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, क्या, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है वहां पर, मतलब क्या होता है, वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी वहां पे इंक्रीज होता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे अगेन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। और अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है तो यहाँ पे हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, वहां पे जो नॉन मेटल्स है, क्या जो नॉन मेटल्स है वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे ज्यादा से ज्यादा शो करते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा शो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल शोज अ हाइयर वैल्यू, और अगर हाइयर वैल्यू है तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट सही है।
तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, उसके बाद में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? क्या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? इट डिपेंड अपॉन द बॉन्ड एंथैल्पी। क्या? बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड होता है, और बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन, और खुद का अगर ऑक्सीडेशन करना है तो वो वहां पे हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो अगर हम टॉप टू बॉटम अगर साइज लेते हैं तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। ओके, मतलब नाइट्रोजन टू बिस्मथ, वहां पे साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से इट विल शो द लोअर बॉन्ड एंथैल्पीज, और लोअर बॉन्ड एंथैल्पीज मतलब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। क्या? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग कैरेक्टर, दैट्स BiH3। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हमें एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगा। वही अगर H2SO3 अगर ले लेते हैं तो 3 ऑक्सीजन का -2 मतलब -6, एंड उसमें से 2 चला गया। ओके, तो ये +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। उसके बाद में SOCl2 अगर ले लेते हैं तो SOCl2 में अगेन क्लोरीन का माइनस होता है एंड ऑक्सीजन का भी -2 होता है। तो -2 एंड एक क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन का -2, तो ये +4 हो जाएगा। SF4 अगर ले लेते तो अगेन +4 हो जाएगा। अगेन BaSO4, अब BaSO4 मतलब क्या होता है? दैट्स SO4 -2 होता है। क्या होता है? SO4 -2 होता है। और अगर SO4 -2 अगर ले रहे हैं तो इसका +6 होता है। क्या होता है? +6 होता है। वही अगर H2SO7 अगर ले लेते तो अगेन सल्फर का अगर आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं या टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है? तो वो टोटल 3 है। ओके, अगेन दिस इज द इंटीजर टाइप क्वेश्चन। या ये जो क्वेश्चन है ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ओके, बस आपको वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पे पुट करनी है। ओके, उसके बाद में given below are 2 statements. Okay, one is labeled as an assertion and other is labeled as a reason. Okay, the first, ionization enthalpy decreases across the period. Okay, अभी देखो across the period मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। क्या? लेफ्ट टू राइट। एक्चुअल में लेफ्ट टू राइट तो वहां पे क्या होती है? वहां पे इंक्रीज होती है। क्या होती है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियड इंक्रीजेस। ओके, बिकॉज Z वहां पे इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ जो ये है वो भी वहां पे ये होता है। द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज ओवरवे द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। ओके, न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज होता है तो वो वहां पे शील्डिंग को वहां पे क्या करती है? ओवरकम करती है। क्या करती है? ओवरकम करती है। और अगर ओवरकम करती है तो उसकी वजह से यहाँ पे वो बोल रहा है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। ओके, लेकिन स्टेटमेंट सही या रीजन जो है वो सही है। ओके, क्या? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट्स द थर्ड होगा। ओके, द लाइक द अबव स्टेटमेंट, चूज द एप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। यस, करेक्ट है। पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। ओके, उसके बाद में गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू पीबी। क्या? ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू पीबी gradually decreases. Okay, group 14 contains non-metallic, metallic as well as metalloid elements. Okay, अब देखो ग्रुप 14 अगर ले लेते हो तो नाइट्रोजन फैमिली ले लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन फैमिली लेते हैं। और नाइट्रोजन फैमिली अगर लेते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन टू पीवी, सॉरी नाइट्रोजन फैमिली बोलो। ओके, दिस इज द कार्बन फैमिली। क्या? कार्बन फैमिली। और अगर कार्बन फैमिली है तो सिलिकॉन टू पीवी वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। ओके, दैट्स द तो ये हमारा स्पेसिफिकली ग्रुप 14 है। और अगर ग्रुप 14 है, क्या है? ग्रुप 14 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू पीबी। ओके, सिलिकॉन टू पीबी यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ओके,
and group 14 contains non-metallic, metallic as well as metalloid elements. ओके, तो ये तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है. ओके क्या ये तो स्टेटमेंट क्या है, सही है. ओके, मतलब पहला जो स्टेटमेंट है, कौन तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वहां पे डिक्रीज होता है. ओके, और हमें यही बोला है कि ग्रेजुअली डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू पीवी, ग्रेजुअली डिक्रीजेस. ओके, तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है. ओके, तो बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. ओके, दोनों के दोनों वहां पे क्या है. ओके, एक मिनट. यहाँ पे क्या हो गया है, देखो ये बेसिकली ग्रुप, हमने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखा था. क्या देखा था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखा था एटॉमिक साइज में, एक्सेप्शन में. ओके, तो यहाँ पे ग्रुप 13 एंड 14 में ये ऑब्जर्व होता है. ओके, तो यहाँ पे डिक्रीज होने की जगह ये यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे शो करता है. मतलब अगर हम कार्बन का ले लेते हैं तो इट विल शो द 2.5, इसका 1.8 होता है, इसका भी 1.8 होता है, इसका भी 1.8 होता है, इसका 1.9 होता है. ओके, क्या 1.8 1.8 1.8 एंड 1.9. ओके, और जो चेंज ना होने का कारण क्या है, एक्चुअल जितना साइज वहां पे इंक्रीज होना चाहिए उतना साइज वहां पे डिक्रीज होता है. ओके, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. एंड इसीलिए उनका जो वैल्यू है वो वहां पे कांस्टेंट रहता है. और अगर कांस्टेंट रहेगा तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मतलब पहला तो गलत हो जाएगा एंड सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. ओके, लेकिन ये किसके लिए आपको याद रखना है, दैट्स G13 एंड 14 के लिए ही याद रखना है, बाकी किसी के लिए अप्लाई नहीं करना है. मतलब 15 ग्रुप आ गया तो उसके लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, द एलिमेंट्स हैविंग द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज. अब देखो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, कार्बन है. ओके, क्या, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है. ओके, अभी देखो जैसे कि अगर आप ये लेते हो नाइट्रोजन एंड कार्बन क्या है, एक ग्रुप में है, सॉरी एक पीरियड में है. क्या, नाइट्रोजन कार्बन कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है. देखो एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन. ओके, अब देखो किसी भी हिसाब से लेफ्ट टू राइट यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है. ओके, और टॉप टू बॉटम अगर ले लेते हैं तो ये यहाँ पे डिक्रीज होता है. ओके, तो कार्बन कार्बन का नाइट्रोजन से कम है, मतलब सिलिकॉन भी नाइट्रोजन से कम होगा. और एल्यूमिनियम सिलिकॉन से पहले है, इसका मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम का कम होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, उस हिसाब से नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा. क्या होगा, ज्यादा होगा. अगेन इसका और एक रीजन है, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन हैज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. और अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लेते हैं तो इट डू नॉट हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. मतलब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कंप्लीटली फील्ड या कंप्लीटली एम्प्टी अगर होता है, तीनों केस में यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है. और स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगा, क्या होगा, स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगा तो उस केस में हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, इट विल कंसिडर एज अ, मतलब वहां पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वहां पे लगेगा. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप. ओके, तो सही है क्या, नहीं है एक्चुअल में. हमने इसमें एक्सेप्शन क्या देखा है, दैट्स द क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन. ओके, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन. ओके, तो Cl जो है क्या,
Cl जो है, Cl वहां पे क्या है, वहां पे उसका सबसे ज्यादा है, क्या उसका सबसे ज्यादा है। और अगर उसका सबसे ज्यादा है तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत है। ऑक्सीजन हैज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। अगेन इसका भी हमने एक्सेप्शन देखा था। ओके, इसके लिए ऑर्डर कैसे बनता है? ओके, सल्फर सल्फर इज ग्रेटर देन सेलेनियम, इज ग्रेटर देन टेलेरियम, इज ग्रेटर देन पोलोनियम, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे सबसे लीस्ट है। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज द फॉल्स एंड सेकंड इज द ट्रू। ओके, फर्स्ट इज द फॉल्स एंड सेकंड इज द ट्रू, मतलब आंसर क्या होगा? दैट्स द फोर्थ होगा। क्या होगा? फोर्थ होगा। ओके, उसके बाद में एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू larger size and high electronegativity, small size and low electronegativity, small size and high electronegativity, large size and low electronegativity। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि एनोमलस जो हेड एलिमेंट्स होते हैं वो एनोमलस तरीके से बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका साइज सबसे छोटा होता है, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, उनका आयनेशन पोटेंशियल भी वहां पे ज्यादा होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम वहां पे आयनेशन पोटेंशियल वहां पे क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अगर आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, तो ऊपर का जो एलिमेंट है, जो हेड एलिमेंट हम उसको बोलते हैं, उसका सभी के सभी वैल्यू वहां पे क्या होंगे? ज्यादा होंगे। उसके अलावा साइज भी वहां पे क्या होगा? स्मॉल होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, असर्शन एंड रीजन से देखो। ओके, वन इज द असर्शन है, there is a considerable increase in the covalent radius of nitrogen to phosphorus. Okay, however, yeah, however, from the arsenic to bismuth, only small increase in the covalent radius is observed. Yeah, covalent radius is observed. ओके, तो अगेन यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है, ओके, डी ऑर्बिटल की वजह से वहां पे होता है। ओके, इसके अलावा रीजन अगर ले लेते हैं तो कोवेलेंट एंड आयनिक रेडिया इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द। ओके, तो वो वहां पे क्या करता है? इंक्रीज करता है। ओके, क्या इंक्रीज करता है? और अगर इंक्रीज करता है तो दोनों के दोनों वहां पे क्या है? सही है। क्या दोनों के दोनों सही है? और अगर दोनों के दोनों सही है तो देखो ऑप्शन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला है अपने को। सबसे पहले तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, लेकिन अगर हम रीजन देखते हैं, क्या रीजन अगर देखते हैं तो विच इज नॉट द करेक्ट। ओके, देखो यहाँ पे एक्चुअल में डी ऑर्बिटल की वजह से होता है। क्या डी ऑर्बिटल की वजह से होता है? ओके, कोवेलेंट एंड आयनिक रेडिया जो है वो वहां पे अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ए एंड बी तो ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। चलो नेक्स्ट देखो, the IUPAC name of the element is ununium. Okay, the element belongs to the nth group. Okay, nth group में अपने को बोला है, and of the periodic table the value of n is. Okay, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पहचानने आना चाहिए, ओके, कि ये एग्जैक्टली एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। क्या एटॉमिक नंबर एलिमेंट का क्या है? और अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर आप लेते हो, क्या एटॉमिक नंबर अगर आप लेते हो, तो टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट है। देखो 118 एलिमेंट है, मतलब टोटल 18 ग्रुप्स है। और ये जो उन नियम है, उन 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 नियम जो है, ओके, इसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर इसका ट्रिपल ट्रिपल वन है। और अगर ट्रिपल वन है, ओके, टोटल 118 एलिमेंट्स है, 118 में से 18 ग्रुप्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? दैट्स द 11th ग्रुप होगा। क्या होगा? 11th ग्रुप होगा। और 11 से आगे जाके 18 तक वहां पे
पूरे के पूरे एलिमेंट वहां पे हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में अगेन H2TE is more acidic than the H2S. Okay, क्या H2TE is more acidic than the H2S. Okay, और ये जो है ये यहाँ पे क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द H2TE यहाँ पे मोर डिसोसिएशन एंथैल्पी शो करता है। सॉरी, H2TE टी का साइज बहुत बड़ा है, सल्फर का साइज छोटा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे टेलिरियम जो है ये यहाँ पे लेस आयोनाइजेशन, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वहां पे शो करता है। और अगर लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर शो करेगा, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर शो करेगा, ओके, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हमें कम एनर्जी लगेगा। ओके, एंड उसकी वजह से वो ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। इसके अलावा मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम वहां पे इंक्रीज होता है, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से भी वहां पे इजिली वो आयंस रिलीज कर सकता है। कौन से आयन, H+ आयन रिलीज कर सकता है। और रीजन देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2TE इज लोअर देन द H2S। ओके, तो विच इज अगेन करेक्ट। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड आर जो है, रीजन जो है वो अगेन करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए है। क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। चलो नेक्स्ट देखो, along the period the chemical reactivity of the element gradually increases from the group first to group 18. The nature of oxide, देखो, along the period chemical reactivity, chemical reactivity of the element gradually increases, okay, from the group first to 18. ओके, फर्स्ट टू 18 वहां पे इंक्रीज होता है ये बोल रहे हैं। ओके, तो इंक्रीज होता है क्या, नहीं, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्टिविटी वो वहां पे डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि देखो, अगर हम लेफ्ट में लेते हैं तो अल्कली मेटल्स है, राइट में लेते हैं तो हेलोजेंस है या नोबेल गैसेस है। ओके, तो अगर राइट में लेंगे नोबेल गैसेस तो वहां पे वो कम रिएक्टिव है, लेकिन स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और बहुत रिएक्टिव होने की वजह से वहां पे एक्चुअल में ऑर्डर क्या है, डिक्रीज होता है केमिकल रिएक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज बोला है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज बेसिक वाइल द ग्रुप 17 आर द एसिडिक, ये सही है। क्यों, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट अगर ले लेते हैं तो ग्रुप फर्स्ट क्या है, दे आर द मेटल्स, क्या, वो क्या है वहां पे, मेटल्स है। और अगर वो मेटल्स है, ओके, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, ओके, या उनके मेटल ऑक्साइड अगर हम लेते हैं, ओके, तो ये कैसे है, बेसिक नेचर के हैं। एंड ग्रुप 17 अगर ले लेते हैं तो ये नॉन मेटल्स है, क्या है, नॉन मेटल है। और अगर नॉन मेटल जब भी लेते हैं हम, ओके, क्या नॉन मेटल जब भी लेते हैं तो उसके हम यहाँ पे क्या होंगे, दैट्स द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, क्या होंगे। ओके, तो ये तो यहाँ पे गलत है, लेकिन ये तो यहाँ पे सही है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, उसके बाद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द लिस्टेड एलिमेंट। ओके, अभी देखो ये जो है वो सबसे पहले रैंडम एलिमेंट्स है। ओके, सबसे पहले रैंडम एलिमेंट्स है, तो इसको हम सबसे पहले कैसे करेंगे। ओके, तो देखो, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18। ओके, 18, उसके बाद ब्रोमीन अगर लेते हैं तो 35 है। ओके, फ्लोरीन 9 है। उसके बाद में सल्फर अगर ले ले तो 32 है, क्या 32 है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं, क्या सबसे पहले अगर हम लेंगे, ओके, तो यहाँ पे
अपने को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला है, ओके, करेक्ट सीक्वेंस बोला है, ओके। तो ए का जो है, क्या ए का जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्या ए का जो है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इनर्ट गैस है, क्या है, इनर्ट गैस है। उसके बाद सल्फर का होगा, क्या, सल्फर का होगा, ओके। देखो आर्गन इज ग्रेटर देन सल्फर, इज ग्रेटर देन, अब ब्रोमीन एंड फ्लोरीन में, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन में क्या आ जाएगा, दैट्स द ब्रोमीन आ जाएगा, एंड उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन, ओके। तो करेक्ट कौन सा होगा, दैट्स द एडीबीसी, क्या, एडीबीसी। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ए बी सी डी, ए एंड सी ग्रुप में है, ए बी पीरियड में है, अगेन बी एंड डी जो है वो ग्रुप में है, ओके, एंड ये ए एंड डी जो है वो डायगोनल है, क्या है, डायगोनल है, ओके। तो अपने को पूछा है कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है, करेक्ट या ट्रू जो है, ये ट्रू यहाँ पे अपने को पूछा है, तो द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग, ओके। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, ए ए और डी में, क्या, ए और डी में यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप होगा, क्या होगा, डायगोनल रिलेशनशिप होगा, ओके। तो उस हिसाब से ही हम वहां पे देखने वाले हैं, ओके। तो ए टू बी वहां पे डिक्रीज होता है, लेकिन ए टू सी वहां पे इंक्रीज होता है, ओके, ये तो हमने साइज में देखा है, ओके। और अगर ऐसा है, क्या, अगर ऐसा है तो सी का साइज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्या, सी का साइज जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ओके। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होता है वहां पे, इंक्रीज होता है, क्या, टॉप टू बॉटम वहां पे इंक्रीज होता है, ओके, इंक्रीज होता है, इसीलिए वहां पे क्या होगा, सी का साइज वहां पे सबसे ज्यादा होगा, ओके। तो इसका मतलब ए जो है ये हमारा ए करेक्ट होगा या नहीं होगा, देखो, दैट्स सी इज ग्रेटर देन डी, क्या, सॉरी, सबसे छोटा किसका होगा, ए का होगा, क्यों, क्योंकि अगेन टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो बी का छोटा हो जाएगा, तो बी छोटा हो गया, उसके बाद ए आ गया, उसके बाद डी आ गए, डी क्यों, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है, और सी है, ओके। तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद में मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम लेते हैं, ओके, तो मेटेलिक कैरेक्टर अगेन क्या होगा, सी का सबसे ज्यादा होगा, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, एंड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, ओके। तो सी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद डी, उसके बाद ए, एंड उसके बाद में क्या होगा, बी डैश होगा, okay। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद साइज ऑफ एलिमेंट अगर हम लेते हैं, साइज ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक रेडिया कुछ अलग है क्या, नहीं है, ऑलरेडी ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडिया अगर ले लेते हैं, ओके, तो आयोनिक रेडिया के केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, वहां पे कोई भी एक कैटाइन या एनायन वहां पे लेते हैं, ओके। और अगर कैटाइन या एनायन अगर ले लेते हैं, तो अगेन देखो ए टू बी, क्या, ए टू बी, यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है, ओके। ए और बी के बीच में साइज अगेन क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है, और अगर डायगोनल रिलेशनशिप है मतलब वही वहां पे वो शो करेगा, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, मतलब ए बी डी तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, और अगर तीन स्टेटमेंट करेक्ट है तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट्स द ए बी, सॉरी, ए बी डी, ओके। तो तीनों के तीन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेक्ट होंगे, दैट्स ए बी डी, मतलब सेकंड जो है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे सॉल्व करने हैं,
ओके, उसके बाद में ये सभी के सभी क्वेश्चंस कब के थे? जनवरी 2024 के क्वेश्चंस थे। और अ, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। आपको एटॉमिक नंबर दिया है और आपको उनका ब्लॉक पूछा है। क्या पूछा है? आपको उनका ब्लॉक पूछा है। ओके, तो यहाँ पे देखो, आप किसको रेफरेंस कंसीडर करोगे? क्या किसको रेफरेंस कंसीडर करोगे? तो आपको यहाँ पे नोबेल गैस को रेफरेंस कंसीडर करना है। क्या नोबेल गैस को रेफरेंस कंसीडर करना है? तो नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर कितने हैं? एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, उसके बाद 36, 36 के बाद 54। ये यहाँ पे इसके क्या है? क्या पूछा है यहाँ पे? ओके, तो आपको यहाँ पे कंसीडर क्या करना है? देखो, जैसे कि अगर 37 है, मतलब ये है अपना नोबेल गैसेस क्या है? दैट्स द टू 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 एट, सॉरी, 2, 10, 18, 36, 54। ओके, क्या 36 और 54? तो ये बेसिकली पी ब्लॉक के हैं। क्या है? पी ब्लॉक के हैं। अब उस हिसाब से 37 है, 37 मतलब इसके आगे वाला एलिमेंट होगा, लेकिन नोबेल गैस के आगे तो कुछ भी नहीं है। मतलब कौन सा होगा? एस ब्लॉक होगा। मतलब इसका क्या होगा? फोर्थ होगा। उसके बाद में 78 है। देखो, क्या 78 अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं? 78 अगर हम लेते हैं, तो बेसिकली ये जो है, इट इज फ्रॉम द एफ ब्लॉक। ओके, क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा है 59 टू 58 टू 71। ओके, और 54, तो अगेन यहाँ पे क्या किस में चला जाएगा ये? 28, 71 मतलब डी ब्लॉक में चला जाएगा, मतलब सेकंड होगा। ओके, क्या होगा? सेकंड होगा। ओके, वही अगर ये लेते हैं 52 अगर ले लेते हैं, तो अगेन 54 के पहले दो है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? पी ब्लॉक के लिए होगा। एंड 65 मतलब यहाँ पे क्या होगा? 65, तो अगेन 59 टू ये थर्ड हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट्स द
4 2 1 3। उसके बाद में करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस कीज। अब देखो यहाँ पे आपको अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है? दैट्स द K प्लस। देखो K प्लस Ca प्लस 2 S माइनस 2 एंड Cl माइनस। ओके, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो इस केस में है 19, इस केस में है 20, इस केस में है 16, इस केस में है 17। ओके, क्या? तो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स उतना साइज उसका कम। ओके, क्या? उतना साइज कम। ओके, मतलब Cl माइनस इज ग्रेटर देन, sorry, S minus 2 is greater than Cl minus is greater than K plus is greater than Ca plus 2। तो Ca plus 2 सबसे कम, K plus Cl minus S minus 2, तो कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा। ओके, अब इसमें अगर नियोडाइमियम अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? दैट्स प्लस 2 है, प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओके, तो Nd प्लस 2 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 6s के निकल जाएंगे और यहाँ पे 4f4 आ जाएगा। क्या? 4f4 आ जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है, देखो 7th वाला। देखो, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज इज मोर देन द ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। ग्रुप सेकंड एलिमेंट मतलब हमारे अल्कली मेटल्स, तो ऑब्वियसली ज्यादा ही है क्योंकि लेफ्ट टू राइट वहां पे इंक्रीज होता है। तो 3D series of the elements successfully filling the d orbital takes place। ओके, और ये अपने को पूछा है, तो यहाँ पे अगेन 3D की वजह से वहां पे साइज छोटा होता है, उसकी वजह से वहां पे ये होता है, मतलब क्या होता है? साइज छोटा होने की वजह से वहां पे एनर्जी ज्यादा लगता है। ओके, फर्स्ट आयनेशन है, तो विच इज अगेन करेक्ट। ओके, तो ए एंड आर दोनों करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट्स द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट्स द केमिकल बॉन्डिंग। ओके, क्या केमिकल बॉन्डिंग वहां पे स्टार्ट करेंगे। ओके, रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।